राधे राधे सभी को। आज हम सुनेंगे बृहस्पति भगवान की बहुत ही पावन कथा। इसको मात्र एक कथा समझने की गलती मत करना। इसके अंदर भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है और इसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति के कष्ट, दुख, दरिद्रता खत्म होने लगते हैं और भगवान की कृपा बरसने के बाद स्थायी लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे घर में विराजमान हो जाती है। भगवान बृहस्पति हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं, तो इस कथा को सुनने के साथ साथ इसे समझने की भी कोशिश करना। इस कथा को अपने जीवन में उतारना। बहुत ही पवित्र कथा भगवान बृहस्पति की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में आर्यावर्त में दिग्विजय नाम के एक राजा थे। राजा दिग्विजय अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखते थे। वे प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर जाते थे। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव के व्रत रखते थे। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक ही समय भोजन करते थे। लेकिन उनकी रानी राजा के इस पूजा पाठ को और व्रत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राजा ने उसे अनेक बार समझाया, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदला था। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न, वस्त्र आदि दान नहीं करती थी। यही नहीं, वह राजा को भी व्रत करने और निर्धनों को दान देने के लिए मना करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। निरीह यानी कि जो इनका कोई दोष नहीं था। प्रजा के लोगों ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के शिकार की उत्पात की शिकायत की, तो राजा स्वयं उनके शिकार के लिए गया। राजा दिग्विजय शिकार पर गया हुआ था। रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पति देव अपना रूप परिवर्तित करके निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुंचे। बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी, तो वह क्रोधा मिश्रित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं तो परेशान हो गई हूँ। अभी मुझे महल के और भी काम करने हैं। महल के कामों से अवकाश मिले तो मैं तुम्हें कुछ भिक्षा दूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, भिक्षा देने में भला कितना समय लगता है? तुम भिक्षा देकर भी तो महल के काम पूरे कर सकती हो। भिक्षुक के वचन सुनकर रानी ने क्रोधा मिश्रित स्वर में कहा, लोगों को दान देने के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। उनके इस तरीके से दान देने से मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा हो हमारा सारा धन ही समाप्त हो जाए, ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस ले सकें। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तभी उठना। फिर सारे महल को गोबर से लीप कर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य बनवाए। राजा को भोजन में मांस, मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक का रूप धारण किए बृहस्पति देव ने कुछ दूरी पर चलकर अंतर ध्यान हो गए। रानी अपने पति की इस तरीके से दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। इसलिए उसने कुछ सोचकर उसने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा न करने को कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथनानुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। रानी की इस बात पर राजा बहुत डर गया, क्योंकि रानी के जाने से उसकी पूरे राज्य में बदनामी हो सकती थी। विवश राजा को रानी की बात स्वीकार करनी ही पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षुक के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया था।
राजा का अन्न भंडार खाली हो गया। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ। वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। परदेश में उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई कई दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिलता था। वह अपने अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा। उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथ ही महल लौट आई। उसने रानी से कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी की बात नहीं सुनती। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दासी ने उदास मन से कहा कि जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता है, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन जब उठी तो उसने देखा कि दासी वहां से जा चुकी है। बहन ने सोचा, अवश्य ही मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगाया है। यह सोचकर वह घोड़ा गाड़ी में सवार होकर रानी से मिलने के लिए चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। पूरी व्रत कथा सुने बिना उठ भी नहीं सकती थी। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो तुम्हारी दासी वहां से लौट आई थी। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। बहन ने रानी की बात सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ। वे सबका कल्याण करते हैं। तुम भी बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने किसी महल में किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन ही मन सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य ही उसका उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल के एक कक्ष में पहुंची तो उसने देखा कि एक घड़ा रखा हुआ है और उसने हाथ डालकर टटोला तो सचमुच घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, मुझे भी बृहस्पति देव की व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत किया करूंगी। तब बहन ने उसे बताया, रानी बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना, बृहस्पतिवार का व्रत करना, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना। चने की दाल, मुनक्का, किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास बैठकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना। घी का दीपक जलाकर रखना। इस दिन एक ही समय भोजन करना। भोजन में चने का आटा, दाल और पीले खाद्य पदार्थों का ही ग्रहण करना। बृहस्पति देव का व्रत करने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है। अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत के विधिवत करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही बृहस्पति देव के व्रत करने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत किया। कहीं से मांगकर चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजन किया। घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव की पूजा करी। रानी भगवान विष्णु के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से कोई प्रबंध नहीं कर सकी, अतः वह मन ही मन विचार करने लगी। उधर बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत करने के निर्णय से बहुत ही प्रसन्न हुए, अतः वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर
रानी के घर पहुंचकर बोले, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से बृहस्पति देव को भोग लगाकर भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों निर्धनता में मेरा उपहास करती है? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थाली पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से तो वह मुझे कोई पुजारी जान पड़ता था। रानी ने बृहस्पति देव को भोग लगाया, फिर दासी के साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करने लगी। रानी के व्रत करने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। धन की वर्षा होने लगी यानी कि उसके पास धन कमाने के नए नए साधन जुड़ने लगे। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफी धन एकत्रित हो गया। उसके अन्न भंडार भर गए। इतना सब कुछ होने से रानी फिर से पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया। तब दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हैं। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए हमें आलस्य छोड़कर निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान करने से आपके परिवार का नाम होगा। बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्याओं के विवाह में सहायता करी। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति पाने पर रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हाल में होंगे। मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उनके पति को जल्द घर लौटने का स्मरण कराया जाए। उसी रात बृहस्पति देव ने परदेश में रह रहे राजा दिग्विजय को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ। तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर परदेश में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर लाने, नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति देव एक सन्यासी का रूप धारण करके राजा के पास पहुंचे। भगवान ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में पड़े हो? राजा ने दुखी मन से सारी व्यथा कथा उस सन्यासी को सुना दी। उसकी व्यथा कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को अन्न नहीं देने के कारण आलस्य किया था। इससे बृहस्पति देव क्रोधित हो गए। उनके क्रोधित होने से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत बृहस्पति देव का व्रत करना आरंभ कर दो। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल से भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। इस प्रकार व्रत करने से बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं बृहस्पति देव की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियां काटकर लाने और बेचने में बस अपना ही पेट भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी का रूप धारण किए बृहस्पति देव ने कहा, बृहस्पति देव का स्मरण कर तुम जंगल में जाना, लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने के लिए जाना। फिर नगर में जब तुम बेचोगे तो तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ चने और गुड़ भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी फूहड़ स्त्री थी। वह काफी धूप निकलने के बाद उठती थी। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती भी नहीं थी। सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई।
और 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने के बाद वह पाठशाला जाती थी। घर से चलते समय वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर को लौटती तो वह जौ के दाने सोने के बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का निश्चय किया। पाठशाला से लौटते समय रास्ते में उसे एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप माँ को दिखाकर वह सोने के दानों को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल चली गई। लड़की के जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। वह दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया और अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सारा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से कट गए, लेकिन जल्दी ही फिर उसकी भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर से महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन दूर हो तो घर की दरिद्रता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने कहा, पिताजी, आप माँ को कुछ दिन के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के पूर्व माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिन ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन आया और वह बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान की विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से बृहस्पति देव की ये कथा तो सुनी। सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। बृहस्पति देव लकड़हारे पर क्रोधित हुए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर में राजा ने घोषणा करी कि सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे घर भोजन करने आएगा। जो नहीं आएगा उसको अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाने और बेचने से कारण देरी हो जाने के कारण वह महल में समय पर भोजन करने न जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में रानी की एक खूंटी के ऊपर रानी का हार टंगा हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी।
देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद नगर के राजा ने हार गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी की बात स्मरण हो आई। थोड़ी देर में बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति देव की पूजा अर्चना नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से तुम बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, लकड़हारे को कारागार से मुक्त कर दो। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा जब अपने नगर में पहुंचा तो वहां कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा, ये कुएं और धर्मशालाएं किसने बनवाई है? सबने उसे बताया, यह सब आपकी रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा जब महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि हफ्ते में एक बार तो बृहस्पति देव का व्रत और पूजन सब करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा और दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने और दाल बांधे रहता था तब दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद सताई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि कुछ लोगों को राजा ने शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप पहले शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम भी अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई। अगले बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने और उनकी कथा सुनने का निश्चय सभी लोगों ने कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते चलते एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे पहले बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में मैं हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी ने जब खाना लेकर उसकी पत्नी आई तो उसने किसान की इस हालत के बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा उसके साथ खेत में पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। बृहस्पतिवार की कथा किसी को खाली पेट सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से पूछा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की।
एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन रहकर वहां लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा, तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोतों को साथ लेकर नहीं जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही नगर को लौट आया। रानी ने कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर उसे साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना नहीं चाहता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने इतना सब कुछ दिया है, तो वे अब हमें संतान भी अवश्य देंगे। अगले बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, राजन, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त होकर सीधे बैकुंठ धाम को पहुंच गए। बृहस्पति देव का व्रत विधिवत करने से जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं, बृहस्पति भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय हो बृहस्पति देव की। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, आपके किसी काम आई है, तो एक बार भगवान बृहस्पति देव के लिए लाइक जरूर कर दीजिए और भगवान बृहस्पति देव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिए। अब सुनते हैं बृहस्पति देव जी की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, ओ स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, ओ स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु पर कट तब होकर, प्रभु पर कट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, ओ स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, ओ स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर,
जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। ऐसी और कथा कहानी सुनने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और कथा और कहानी हर रोज इस चैनल के ऊपर हर रोज आएगी, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार किसी भी वार की कथा सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सभी को प्रेम से राधे राधे।